बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। थोड़ा शांति से सुने सभी भाई बहन, बहुत ध्यान से सुने, ये बहुत ही विशेष टॉपिक है। और इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि साध संगत से भेद जो पाया, साध संगति से ही भक्ति मार्ग के भेद हमें पता चलेंगे। और मालिक कहते हैं जीव जो ना सत्संग में आया, भेद ना उसे भजन का पाया। और गरीबदास जी को भी बावड़ा बताया, क्या कर ले इस दुनिया शान का। तो सत्संग कहो चाहे साध संगत कहो चाहे सत्संगति कहो, वो एक ही चीज है। और परमेश्वर के जो बच्चे होते हैं वो जब आपस में बैठ के परमात्मा के कहे गए वचनों पे चर्चा करते हैं, वो भी सत्संग ही होता है। सत्संग का मतलब यही नहीं कि गुरुजी सिंहासन पे बैठ के अपने मुख कमल से सत्संग कर रहे हैं। सत्संग का मतलब होता है सत्य वचन, जिसमें झूठ ना हो, जिसमें मिलावट ना हो, जो सर्व के हित के लिए हो, उसको कहते हैं सत्संग, सत्य का संग। तो वो सत्संग यदि उस परमात्मा के बच्चे निष्कपट होके और उन्हीं के वचनों को आधार बना के कहेंगे करेंगे, वो भी सत्संग ही है। और ऐसे सत्संग के विषय में परमात्मा कहते हैं कि सत्संग की आधी घड़ी और तब के बरस हजार, तो भी बराबर है नहीं कहे कबीर विचार। फिर एक बात और कही परमात्मा ने कि सत्संग में आए के और बात चलावे और उस अपराधी आत्मा को फिर 3 लोक नहीं छोड़े। तो सबसे बड़ा दोषी है भगवान का, जहाँ पे राम नाम की चर्चा हो, सतगुरु के सत्संगों की चर्चा हो, साथ संगति हो, और उसमें यदि कोई इधर उधर की बातें करता है, वक्ता को यदि कोई डिस्टर्ब करता है, तो उससे आत्मा दुखी होती है। मैंने खुद देखा परवाला आश्रम में गुरुदेव सत्संग कर रहे हैं, भगत लोग कोई नहाने के लिए दौड़ रहा है, कोई लेटरिंग करने के लिए दौड़ रहा है, कोई आपस में बैठ के घर बीत की बात कर रहे हैं। काफी बार परमात्मा ने उनको बीच में रोका, मतलब हमारी गलतियों के चलते सत्संग कर रहे गुरुदेव को बीच में रुकना पड़ा। हमने भगवान के मार्ग में बाधा डालने का खूब प्रयास किया, तो हम कितने बड़े दोषी होते हैं परमात्मा। तो मालिक ने बताया जहां परमात्मा की चर्चा हो वहां हमें परमेश्वर का ही गुणगान करना है। देखो बात वही आएगी एंड में, हमारे अंदर ये कमजोरियां उस समय तक नहीं जाएंगी जब तक हम गुरु जी को परमात्मा नहीं मानेंगे। अब एक प्रधानमंत्री से कोई आपकी मीटिंग होनी है, अब प्रधानमंत्री से मीटिंग होनी है, आप प्रधानमंत्री जी के मीटिंग रूम में चले गए। अब विचार करना, आप हो और प्रधानमंत्री है, उस मीटिंग रूम में जाना तो आपका अपना फैसला। मीटिंग रूम में जाने के बाद क्या आप मीटिंग रूम से बाहर बिना प्रधानमंत्री की अनुमति के आ सकते हो? क्या उस मीटिंग रूम में बैठ के जिस विषय को लेकर वो मीटिंग है, क्या उससे हटके आप कोई दूसरी बातें कर सकते हो? जबकि दोनों ही तो कोटि के जीव हैं, खाली थोड़ा सा उस निष्ठा का फर्क है। तो इसी प्रकार जहां परमात्मा का सत्संग होता है या जहां साथ संगति होती है, जहां परमात्मा खुद सूक्ष्म रूप में प्रकट होते हैं, वो परमात्मा का सत्संग रूम है, मीटिंग रूम है। उस मीटिंग रूम में सिवाय उस साथ संगति की बातों के, सिवाय परमात्मा की महिमा चर्चा और गुणगान के, यदि हम कोई तीसरी बात करेंगे, दूसरी बात करेंगे, तो परमात्मा कितना नाराज होता होगा। लेकिन प्रधानमंत्री के साथ है तो बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमें उसकी पावर का पता है, हमें उसकी शक्ति का पता है। और भगवान के दरबार में आके राजनीति की बात, गर्भित की बात, इधर उधर की बात, हंसी मजाक हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमें उसका भय नहीं है। तो ये भय ज्ञान से बनेगा। उस परमेश्वर की पावर को हमने ज्ञान से समझना है। तो हम ये गलती ना करें
आज का जो सब्जेक्ट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कैसे इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वो चीज ना समझ पाने के चलते काफी संख्या में लोग बेवजह गुरुजी में दोष निकाल लेते हैं, भक्ति में दोष निकाल लेते हैं, और कई तो यहां तक कह देते हैं कि हो सकता है मेरा नाम खंड चल रहा हो। पुण्यात्माओं, ये नाम किसी ऐरे गहरे का नहीं है, ये नाम पूर्ण परमात्मा का है। और बेवजह नाम के ऊपर शंका करना भी दोषी बनना है। आज संगत में काफी संख्या में आप ऐसे लोग देखते होंगे जो आपको कहते हैं कि भगत जी को लाभ ही नहीं हो रहा, कोई फायदा नहीं है, 2-3 महीने तो बढ़िया काम चला नाम लेते ही, साल भर तो कोई दिक्कत नहीं आई, भगत जी अब परेशानी आ रही है। सुनते ना अमूमन क्या बोलेंगे कि भगत जी नाम लेने के 4-5 महीने तक तो ठीक था, उसके बाद ना तो भक्ति में वो मन लग रहा, ना विशेष कोई लाभ हो रहा, उल्टा नुकसान और शुरू हो गया। ऐसे फोन हमारे पास में बहुत आते हैं। और वैसे भी आप जी बातें संगत में करेंगे तो आपको ज्यादातर यही सुनने को मिलता है। अब इसके पीछे का रीजन क्या है? वो गलत नहीं कह रहा भगत, वो झूठ नहीं कह रहा, वो सही कह रहा है, लेकिन उसके पीछे का रीजन का ना पता होने के चलते हम डगमग वाली स्थिति में आ जाते हैं, भक्ति और भगवान से दूर हटने वाली स्थिति में आ जाते हैं काल प्रेरणा से। अब वो क्या है, क्यों ऐसी स्थिति प्रकट होती है? हर चीज को परमात्मा उतने सरल तरीके से करके नहीं बताएगा, वो बताने में समर्थ है, वो पहले ही बता सकता था, लेकिन उन्होंने अपने सत्संगों को भी सरल तरीके से समझाने के लिए हम साथ संगत वालों के लिए एक ऑप्शन छोड़ना था। भाई वेद कितना उलझा हुआ ज्ञान है, गीता जी के श्लोक कितने टेढ़े हैं, तो परमात्मा ने तो अपने सत्संगों में उनको सरल करके समझाया। और क्या कहा गुरु जी ने कि वेद लिखे परमात्मा ने, और वेदों का सार क्या है? गीता, और वो कोड वर्ड में तत्व ज्ञान युक्त। अब गीता जी को पहचानना इतना आसान थोड़ी है, और जो संत गीता जी को पहचानवा दे, गीता जी की पहचान करवा दे, उनके कोड वर्ड युक्त श्लोकों का सरलीकरण कर दे, सोचो ऐसा परम संत यदि खुद सत्संग करेगा तो वो कितने कोड वर्ड युक्त होते हैं। यानी गीता और वेदों को समझना आसान है, लेकिन परम संत के सत्संगों को समझना आसान नहीं है। इसलिए गुरु जी ने कहा कि बच्चों, ये जो गरीबदास जी महाराज जी का जो ग्रंथ साहिब है, ये पढ़ने और दिखने में बहुत सीधा लगता है, लेकिन वेद और गीताओं से भी गहरा है इसको समझना। इसीलिए 300 साल हो गए, आज तक कोई नहीं समझ पाया, सिर्फ गुरुदेव ने आके समझाया, क्योंकि उसमें विश्व की सभी भाषाएं हैं। अब विश्व की सभी भाषा को इंसान नहीं जान सकता। तो ज्यादातर लोग क्या कहते हैं, भगत जी 4 महीने हो गए नाम लिए हुए, 6 महीने 1 साल हो गई, शुरू में तो ठीक था, उसके बाद में ना भक्ति में मन लगे, काम धंधा भी डाउन हो गया। लोग भी ये कहते हैं कि कौन से बाबा का नाम ले लिया, तो इससे पहले ठीक था। तो काल हमें इन घटनाओं के माध्यम से तोड़ने का प्रयास करता है, और 99% लोगों के सामने ये समस्या आती भी है और आई भी होगी। अब ये क्यों आई, क्यों आती है और इसका समाधान क्या है, ये गुरुदेव के आशीर्वाद से हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि थोड़ी देर पहले परमात्मा ने जिक्र करवाया था, यदि हम भैंसे या किसी भी जानवर को यदि उसका नाम लेके पुकारेंगे, जो उसकी बॉडी का नाम है, उसके शरीर की पहचान है, वो हमारी तरफ आकर्षित नहीं होता। और उसका जो एक कोड वर्ड है, भैंसे को भैंसा भैंसा कहेंगे नहीं सुनेगा, उड़ रही कर दो तुरंत सुनेगा, कुत्ते को कुत्ता कुत्ता कहो नहीं सुनेगा, त्योल त्योल कर दो तुरंत सुनेगा। इसी प्रकार से जब शुरुआत में हमारे को परमात्मा ये प्रथम मंत्र देते हैं 5 देवताओं के, और
ऊपर नीचे परमेश्वर अपने स्वयं के देते हैं, जिस पद में वो होते हैं। अब जैसे ही हम इन पांचों मंत्रों का मर्यादा में रह के सुमरन शुरू करते हैं तो प्रतिफल में हमारे को लाभ मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये शरीर में विराजमान कमलों में प्रधान देवी देवताओं के नंबर मंत्र हैं। तो मर्यादा के साथ जैसे हम इनका जाप करेंगे हमारे को लाभ शुरू हो जाता है। और क्या बताया परमात्मा ने, इसके लिए भी भगवान ने पहले लीला रची। कल जो शब्द परमात्मा ने जो बनवाया था कि ब्रह्मा जी का, विष्णु का, उनको जो मंत्र दिए थे परमात्मा ने, तो क्यों दिए परमात्मा ने उनको? एक सिस्टम बनाया परमात्मा ने, पहले पूरा मैनेजमेंट सेट किया ऊपर के लोगों में। चाहता तो परमात्मा डायरेक्ट हमारे को लाभ दे सकता था, फायदा दे सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। परमात्मा ने अपना एक विधान बना के छोड़ दिया। अब परमेश्वर ने ब्रह्मा विष्णु महेश को एक मैनेजर के रूप में बना दिया, आप और हमारे लिए। सबसे पहले परमात्मा मिले ब्रह्मा जी को, ज्ञानी ऋषि के रूप में उनके गुरु बने। ब्रह्मा जी को ओम नाम का मंत्र दिया। विष्णु जी के पास गए, हरिये मंत्र दिया। शंकर जी के पास गए, सोहम दिया। आज वो तीनों देवता उसी मंत्र का जाप करते हैं। परमात्मा वापस गए सतनाम देने, तो तीनों ने रिजेक्ट कर दिया। किया नहीं, परमात्मा ने करवाया, क्योंकि उनको सतनाम देना ही नहीं था। तो परमेश्वर ने खाली उनको एक एक मंत्र दे दिया। अब परमात्मा नीचे आ गए। नीचे आके परमात्मा ने जो मंत्र ब्रह्मा विष्णु महेश को दिए थे, वो तीनों मंत्र प्रथम मंत्र में हमें भी दे दिए। अब हम क्या करेंगे? जैसे प्रथम मंत्र का जाप करेंगे मर्यादा में रह के, तो हमारा जो ब्लूटूथ है उसको हम ऑन कर देंगे नाम लेते ही। नाम लेने का मतलब है मोबाइल का ब्लूटूथ ऑन कर देना। और हम जैसे ही वो मंत्र का जाप करेंगे जिस भी देवता का, तो मालिक ने उनका ब्लूटूथ तो पहले से ही ऑन कर दिया था। अब वो ब्लूटूथ से जब ब्लूटूथ मिलेगा मोबाइल का, तो वो दोनों का कनेक्शन हो जाएगा। हम मोबाइल में जब कोई चीज लेते हैं आपस में, या मोबाइल से हम कोई स्पीकर को ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं, तो दोनों का ब्लूटूथ खोलना पड़ता है ना। उसके बाद वो जुड़ जाते हैं दोनों, फिर गाने सुनो आराम से, सत्संग सुनो। तो पहले परमात्मा ने उन तीनों का ब्लूटूथ, वो तीनों मंत्र दे के ऑन कर दिया। नीचे आके वही मंत्र परमात्मा ने हमें दे दिया। और जब हम मर्यादा में रह के उनका जाप करेंगे, भाई मोबाइल की बैटरी है ही नहीं, और हम उसको चालू करेंगे, करने का प्रयास करेंगे तो काम नहीं करेगा मोबाइल, तो मर्यादा है बैटरी। तो जैसे ही वो मंत्र जाप करते हैं प्रथम मंत्र, तो हमें लाभ शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हम उन देवताओं के वास्तविक मंत्र जाप करते हैं। और तुरंत वो हरकत में आ जाते हैं कि हमें कौन याद कर रहा है, किसको दुख है, किसको तकलीफ है। वो रह नहीं सकते, क्योंकि सिस्टम ही ऐसा बना दिया गुरु जी ने। तो तुरंत हमें लाभ मिलना शुरू हो जाता है। उसके बाद में 4 महीने तक हम वो मंत्र जाप करते हैं। कोई 5 महीने करता है, कोई 1 साल वो मंत्र जाप करता है। जब तक उसको सतनाम नहीं मिल जाता, वो सतनाम के योग्य नहीं हो जाता। तो प्रथम मंत्र तक किसी को कोई नुकसान नहीं होता, जो मर्यादा में है। नहीं होता ना, सब यही कहेंगे भाई साहब शुरू में तो बहुत अच्छी भक्ति होती थी। सब कहते हैं, एक आधे को छोड़ के। 4 महीने बाद में या 1 साल बाद में जब सतनाम मंत्र मिल जाता है, देखो पहले तो हम प्रथम मंत्र जाप करते थे, तो प्रथम मंत्र का क्या प्रतिफल है? ब्रह्मा जी का जाप करेंगे तो वो अपने गुण देगा, लाभ देगा। शंकर जी वाला करेंगे तो वो अपने वाला लाभ देगा। बाई प्रोडक्ट है ना ये। तो जीव को सारे सुख मिलते हैं, शांति भी मिलती है, काम धंधा भी ठीक चलता है। क्योंकि ये जो देवता है, ये किसी का जो है रख नहीं सकते, ये कोई भेदभाव नहीं करते, पक्षपात नहीं करते, तो इनको देना पड़ता है। तो शुरू में परमात्मा हमारे को लाभ दिलवाता है इनसे। जैसे ही हमें सतनाम मिल जाता है,
और सतनाम लेके जब हम सतनाम का जाप करना शुरू कर देते हैं तो सतनाम का जो प्रथम मंत्र परमात्मा ने सार्वजनिक किया हुआ है ओम, और ये भी बता रखा वो किसका है, काल भगवान का, जिसकी कैद में हम कैदी हैं। अब जैसे प्रथम नाम का जाप किया तो उसके प्रतिफल में देवताओं को विवश होकर उनके लाभ देने पड़ते हैं, ये विधान है। आप किसी फैक्ट्री में काम करोगे मजदूरी, तो महीने में आपको तनख्वाह मिलनी है, ये विधान है। अब जब सतनाम का जाप करेंगे और सतनाम में जब ओम मंत्र का हम जाप करते हैं, ये ध्यान देना सतनाम के बाद दिक्कत कहां आती है। जैसे सतनाम के ओम मंत्र का हम जाप करेंगे तो ओम मंत्र किसका, काल का, उसका ब्लूटूथ तो पहले से ऑन है। हमने उस मंत्र का जाप करके अपना ब्लूटूथ भी ऑन कर लिया सतनाम लेते ही, और ब्लूटूथ से ब्लूटूथ जुड़ेगा तो क्या होगा, कंपन, हलचल, और वो देखेगा मुझे किसने याद किया, वो देखेगा उसने याद किया। क्यों याद किया, तो सतनाम क्यों दिया परमात्मा ने, मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए, काल की जेल से बाहर निकलने के लिए। अब वो क्या करेगा, विधान है परमात्मा का, देना उसको भी पड़ेगा। जैसे देवताओं ने दिया, नहीं देगा तो परमात्मा पिटाई करेगा। अब वो क्या देगा, सतनाम जाप करेंगे मोक्ष के लिए, काल लोक से छूटने के लिए, काल का जो ऋण है वो चूकता करने के लिए करते हैं ना। अब जब जाप करेंगे, अब काल को पता चल गया कि इसके प्रतिफल में मैंने जो एग्रीमेंट जो कर रखा है परमात्मा से कि सर्वे धर्मान परिताज्यम एकम शरणम व्रज अहम तवा सुर पाप्याभ्याभि मोक्षयामि मासुच, कि मैं तुझे सभी कर्मों से और धर्मों से जो मेरे लेवल के हैं उनसे मैं तुझे मुक्त कर दूंगा। मैं उन जीवात्माओं को 21 ब्रह्मांड से बाहर का रास्ता दे दूंगा। अब सतनाम लेने के बाद जब हम ओम नाम का जाप करते हैं तो काल को प्रतिफल में आपको 21 ब्रह्मांड से बाहर जाने का रास्ता देना पड़ता है। अब वो रास्ता देना नहीं चाहता, अब वो क्या करेगा, वो हमें रास्ता ना मिले इसके लिए वो हमारे को भ्रमित करने का प्रयास करेगा। अब वो हमारी मर्यादा तोड़वाएगा, क्योंकि मालिक वाले मिशन में तो वो छेड़छाड़ नहीं कर सकता कि जो ओम नाम की जिसके पास कमाई होगी उसको तो उसको निकालना पड़ेगा अपने लोक से। लेकिन आत्माएं ओम नाम का जाप करके उसके लोक से बाहर ना निकल जाएं, वो तो एक एक आत्मा के लिए लड़ता है ना, मरता है ना। परमात्मा ने क्या बताया, जब परमात्मा मगर से लीला करके सहशरीर सतलोक जा रहे थे एक साधारण संत का रूप बना के, तो काल ने एक साधारण व्यक्ति समझ के, एक साधक समझ के रोकने के लिए अपनी पत्नी दुर्गा को भेज दिया कि उसको रोक, निकल ना जाए मेरे लोक से वरना तेरी खैर नहीं। दुर्गा ने कितने डोरे डाले परमात्मा पे, कीन्या मगर पियाना, सतगुरु कीन्या मगर पियाना, वो वाणी आती है ना परमात्मा की। दुर्गा ने कितना कोशिश की कि मैं तुझे अपना राजा बना के रखूंगी, मैं तेरी पटरानी बन के रहूंगी। मालिक ने कहा कि ये तो बूढ़ के लड्डू हैं, हम नहीं खाते, हम नहीं खाते। ऐसी वाणी शब्द है परमात्मा का। सुन ले परमात्मा का, थोड़ा हमें मालूम पड़े फिर हम आगे बढ़े। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कैसे कैसे डोरे डाले थे दुर्गा ने परमेश्वर को साधारण संत समझ के, व्यक्ति समझ के। अर्थात एक तरफ तो परमात्मा के विधान अनुसार काल में ओम नाम के जाप करने वाले को रास्ता देना पड़ता है,
सभी धर्म कर्मों से मुक्त करना पड़ता है। दूसरी तरफ वो घटिया नीति भी अपनाता है कि ये निकल ना जाए। तो क्या प्रयास किया था उसने परमेश्वर के लिए, सोचो हमें कहां बख्शेगा। 10-15 मिनट चल सकता है। जिसको नींद आ रही है 10-15 मिनट चल सकता है। तो यहाँ सुनो हमारे तो वीडियो बन रहे हैं, तो लाखों देखेंगे। हम ये थोड़े कि यहाँ वालों के लिए बोल रहे हैं, यहाँ तो 5 आदमी सुन रहे हैं, बाद में वीडियो पड़ेगा तो इसको लाखों देखेंगे। भगत जी परमात्मा जब शुरू में सत्संग करते थे ना, 10-20 आदमी होते थे, तो भगवान 3-3 घंटे इतने मन से सत्संग करते थे। खाली वो उनके लिए थोड़ी कर रहे थे, उनको पता था कि सालों साल मेरे बच्चे देखेंगे युगो युगो, तो वो उसी हिसाब से करते थे जैसे सामने कोई लाखों बैठे हो। 10-15 मिनट चलेगा। 10-15 मिनट कोई बोर्ड बार हो तो रखा हुआ है और कोई एक्सटेंशन बोर्ड लगे। चलो यहाँ तो 5 साल तो बैठे, जब मैं घर पे वीडियो बनाता हूँ तब कौन रहता है मेरे सामने? कोई नहीं रहता, दीवार रहती है। और वहां में सोचो कोई क्या मतलब है? भगवान ने जो सेवा जिसको दी है, जिसने इतनी सी भी त्रुटि कर दी ना, उसमें दोषी हो जाएगा परमात्मा का। मैं यहाँ से कोई सेवा थोड़ी लेके जाने वाला हूँ कि 1-2 लाख रुपए इकट्ठे हो गए जो मैं उसके लिए करूंगा। मनीराम और चंपाकली थोड़ी हम। हमें भगवान ने वो सेवा दी है जो भगवान खुद कर रहा है। अब सोचो मालिक ने हमारे ऊपर कितना विश्वास किया है, और उसके विश्वास को तोड़ना तो फिर सुअर बनना है। कई बार तो परमात्मा ने अपना विधान बताया। कई बार तो मालिक ये कहते हैं कि जब जब ये परमात्मा इस पृथ्वी पे आता है, कभी 20 साल रुकता है, कभी 50 साल रुकता है। गुरुदेव कहते हैं अगर एक आत्मा भी इस ज्ञान को समझ के अगर उस परमात्मा के साथ सतलोक जाने के लिए तैयार हो जाती है, तो भी परमात्मा बहुत बड़ा अपना सौभाग्य समझता है। सोचो एक आत्मा के लिए परमात्मा 100 साल यहाँ बिता देते हैं, तो सोचो कितना मुश्किल है यहाँ से आत्माओं को लेके जाना। तो जब भगवान इतनी मेहनत करता है तो हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है भगत जी? अभी ये जो बातें हो रही हैं, ये बातें दास ने इनको समझाने के लिए शुरू की थी। अब देख लो, ये है काल का प्रभाव। कल दास बात कर रहा था, ये वीडियो बना रहे थे, तो उन्होंने कहा कि काल का ऐसा चेहरा मुझे गुरुजी ने दिखाया। तो दास ने क्या कहा था कि जिसका मंत्र जाप करोगे तो वो अपना रिएक्शन तो देगा ना। तो इन्होंने कहा कि मुझे दिखाई दिया उसका चेहरा। आप में से किसी को दिखा आज तक? क्यों दिखा? मर्यादा विहीनता के कारण। अब ये अभी जो बातें हो रही हैं, ये सारी इनके लिए थी। काल ने पहले इनको सुला दिया। ये होता है प्रभाव। तो दुर्गा परमेश्वर को रोकने का प्रयास कर रही है, और गुरुजी कहते हैं असली बखेड़ा तो यहां से निकलोगे तब शुरू होता है, जबकि काल तो हमें यहीं रहते सहते बखेड़े में उड़ जाने का पूरा प्रयास करेगा। ये सतनाम मिलने के बाद, ये बहुत गहरा विषय, ध्यान से सुनना इसको। ये सत्संग केवल इसलिए सुनाया जा रहा है ताकि मालूम पड़े कि काल कितना प्रयास करता है जब साधक इसके लोक से बाहर जाने की भक्ति करता है। यहाँ से जब साधक जाता है, अगर सतगुरु शरण है तो फिर तो कोई खतरा नहीं, परम संत साथ होगा। और जब वो परमात्मा अकेले जा रहे थे तो फिर उसने सोची वैसे भगत जा रहा है और इसको
काबू कंट्रोल करो, कंडम करो। क्या बताते हैं? देखा मगर जहूरा सतगुरु, देखा मगर जहूरा सतगुरु, देखा मगर जहूरा हो। काशी में कीर्ति कर चले, ले नूर हुए नूरा हो। काशी में तो अपनी कीर्ति बना के महिमा गा कर चले गए, और वहां से वो नूर परमात्मा का यानी तेजो में शरीर अपने वास्तविक स्थान सतलोक में पहुंच गया। आदि माया आदि अरस से उतरी बनी अप्सरा पूरा हो। हम तो बड़े कबीर पुरुष को, तू है दुल्हा पूरा हो। माया कहे कबीर पुरुष से, देखो बदन जहूरा हो। अर्श विमान स्वर्ग में मंदिर, भोगे हमको सूरा हो। कहे कबीर सुनोरी माया, क्यों कुटन नजर तुम घूरा हो। जिन भोगी सो नरक के रोगी, होगे धूरम धूरा हो। हर वाणी में, हर शब्द में एक संकेत देगा परमात्मा। परमात्मा किसी का टाइम पास या मनोरंजन करने के लिए नहीं आते हैं। वो माया, वो दुर्गा जिसने अपने शरीर को जहूरा बना लिया, तेजोमय बना लिया, किस लिए? परमेश्वर को आम साधक समझ के उसको विचलित करने के लिए, उसको ठगने के लिए, उसको अपनी काम वासना के जाल में फांसने के लिए। परमात्मा कह रहे हैं कि जब तुम यहां से चलोगे या जब तुम इस भक्ति पे लगोगे यहां, तो तुम्हारे को भी इसी प्रकार से ये काल ठगेगा। और परमात्मा ने कहा कि बचने का तरीका क्या है? क्या कहा परमात्मा ने पहले ही? कि उसने सोचा एक आम साधक जा रहा है, आम भगत जा रहा है, तो हम आम भक्तों के लिए समझा रहे परमात्मा कि जो मेरे साथ हो रहा है वो तुम्हारे साथ भी होगा। मैं जा रहा हूं तो हो रहा है, तुम्हारे साथ नीचे भी होगा। तो आज कितनी हमारे अंदर कमजोरी है। किसी सुंदर सी माता बहन को देख लेते हैं तो मन में क्या क्या उथल पुथल शुरू हो जाती है। ये संकेत कर रहे हैं परमात्मा कि तुमने भक्ति करके कितना जो है सुदृढ़ होना है। कोई माता बहन किसी सुंदर पुरुष को देख लेती है तो उसके मन में क्या विचार उत्पन्न हो जाते हैं। मालिक ने बताया कि जब तुम ऊपर जाओगे तो काल भगवान ने त्रिकुटी तक तुम्हें जाने से रोकने के लिए 72 करोड़ अप्सराएं वहां पे सेट कर रखी हैं। उनका काम एक ही है कि पृथ्वी लोक पे यदि इस साधक की या साधिका की आत्मा, इसकी आस्था अगर किसी पर पुरुष में थी या पर नारी में थी, और आज भी है, क्योंकि वही रहेगा, सूक्ष्म शरीर में भी वही भाव रहेंगे, तो उन अप्सराओं की ड्यूटी काल ने यही लगा रखी है कि मान लीजिए जैसे ये पवन दास है, आज गुरु जी की भक्ति कर रहा हूं और ना समझे में आके मेरे अंदर विकार भी है और मेरी आस्था किसी दूसरी औरत में, किसी लड़की में है, उसको प्राप्त करने की मेरी इच्छा थी कि मेरी रमणी तो उससे होनी थी, लेकिन वो तो उससे हो गई। जैसे अहिल्या की शादी तो होनी थी गौतम उससे, इंद्र से, और बीच में कूद गया उसका गुरु, तो इंद्र के अंदर वो इच्छा रह गई ना, उस इच्छा ने फिर उसको नीच कर्म के लिए प्रेरित किया। अपने गुरु की पत्नी के साथ उसने अपने ही जो है गुरु का रूप बना के उसने उसके साथ में दुष्कर्म किया। तो जैसे कोई भाई, अब ये मूर्खता, ज्ञानता, ये रमणियां नहीं हो रही है, रामायण हो रही है। यार मेरी रमणी तो उसके साथ होनी थी, वो नहीं हो पाई, उसके साथ हो गई, तो उस संगत की उस बहन में जो बहन वाली आस्था होनी थी उसकी अपनी औरत वाली आस्था हो गई। या और साधक मान लो जैसे भी है, दास एक एग्जाम्पल दे रहा है, और शरीर छोड़ते समय भी मन में वही भाव रहेंगे। अब ऊपर जब जाएंगे तो वो 72 करोड़ जो अप्सराएं हैं, जो पुरुष का भी रूप बना सकती हैं, जो स्त्री का भी रूप बना सकती हैं, अब वो क्या करेंगी? अगर मुझ पवनदास की आस्था किसी औरत में थी तो वो अप्सराएं उस औरत का रूप बना के खड़ी हो जाएंगी वहां।
अब मैं ऊपर जाऊंगा तो मुझे ये नहीं पता चलेगा कि मैं ऊपर जा रहा हूं, मेरा शरीर छूट गया। गुरुजी ने क्या बताया, तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम किसी सत्संग में जा रहे हो। अब वो उस माता बहन का रूप बना के वो काल एजेंट वहां खड़ा हो जाएगा और ठग लेगा मेरे को। ऐसे किसी बहन की आस्था किसी दूसरे पुरुष में, तो वो उस पुरुष का रूप बना के वहां उसको ठग लेगी। तो इसी प्रकार ये जो दुर्गा है ये ठगने का प्रयास कर रही है परमात्मा को आम साधक समझ के। माया कहे कबीर पुरुष से, मैं हूँ जब से दूरा हो, मैं तुम्हारी पटरानी दासी राखूं पलक हजूरा वो। कहे कबीर सुनोरी माया, तुम हो लड्डू बूढ़ा हो, जो तुझे खावे वो बह जावे, वो तो अकल के कूड़ा हो। कि तू तो गुड़ के लड्डू है, गुड़ के लकड़ी के गुड़ के लड्डू बना दे, दूर तो बढ़िया दिखे पर खान में खाने के कोई ना। कहते यहाँ काल के लोग का जो भी सुख है ये गुड़ के लड्डू है, देखने में अच्छे लगे, वास्तविकता कुछ नहीं। श्वेत मुकुट जहाँ कहते श्वेत मुकुट जहाँ श्वेत सतर है, हमारे बाजे अनहद दूरा हो, दास गरीब कहे सुन माया, हमसे रही हो दूरा हो। परमात्मा कहते तुमसे दूर है। अब क्या बताते हैं, माया सतगुर से अटकी, माया सतगुर से अटकी। या माया परमात्मा के साथ आके और अपने डोरे डालने लगी। जो परमात्मा बोले योगनी हमरे क्यों भटकी, योगनी हमरे क्यों भटकी, हम तो भगनी कर योगी, हम तो भगनी कर योगी। हमने माया के भोगी, हम न माया के भोगी। तो मैं झगड़ा है भारी, तो मैं झगड़ा है भारी, मारे बड़ छत्रधारी, मारे बड़ छत्रधारी। माया कहती है सेवा कर सो मैंने की, सेवा कर सो मैंने की। परमात्मा कहते हमको लागत है फीकी, हमको लागत है फीकी। हमारी सार नहीं जानी, हमारी सार नहीं जानी। हरी तत घाट गई घानी, हरी तत गाल गई घानी। परमात्मा कहते तू जाए भी यहाँ से, चलती फिरती क्यों नाही, तू चलती फिरती क्यों नाही। हम रहते अवगत पद्माही, हम रहते अवगत पद्माही। अरे तू तो गली है गोली, अरे तू गली है गोली। दाग लगावेगी चोली, हमरा दाग लगावेगी चोली। मेरा अंजन है नूरी, काल क्या कहती है माया, मेरा अंजन है नूरी, मेरा अंजन है नूरी। अंदर मैं कह कस्तूरी, अंदर मैं कह कस्तूरी। परमात्मा कहते हैं किसी राजा राणा पे जाओ, किसी राजा पे जाओ, हमरे मन नहीं भावो, हमरे मन नहीं भावो। मैं तो अर्धंगी दासी, मैं तो अर्धंगी दासी। परमात्मा कहते हैं हम तो अनहदपुरवासी, हम तो अनहदपुरवासी। हम यहाँ के लोग के नहीं, हम सब लोग के रहने वाले हैं। हमरा अनहद में डेरा, हमरा अनहद में डेरा। अंत ना पावेगी मेरा, अंत ना पावेगी मेरा। हम तो आग जुगानी जी, हम तो आग जुगानी जी। अरे तुझे माता कहूँ अकधी, अरे तुझे माता कहूँ अकधी। परमात्मा के संकेत देते हैं कि नादान तुझे माँ कहूँ बहन कहूँ।